नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। इतना बड़ा जीवामृत का टैंक शायद ही आपने देखा हो। आप चाहे ऑर्गेनिक खेती करते हो या केमिकल खेती करते हो, जीवामृत उसमें बेहद जरूरी है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती करने वाले अक्सर किसान 200 लीटर के टैंक में जीवामृत तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ ये 25,000 लीटर का टैंक है और इस टैंक में आधे में जीवामृत तैयार किया जाता है। ये जीवामृत महिला टीचर तैयार करती हैं। वो पीछे 5 एकड़ जमीन में ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं। ये जमीन किराए पर ली गई है दिल्ली के कराला गांव में, और इसी के लिए ये जीवामृत तैयार किया है। इतने बड़े स्तर पर जीवामृत क्यों तैयार किया जाता है और इसका क्या लाभ है और इससे ऑर्गेनिक खेती में कितना फायदा मिल रहा है, ये पूरी जानकारी आपको सुप्रिया जी देंगी। सुप्रिया जी दिल्ली के स्कूल में टीचर हैं और साथ में ऑर्गेनिक खेती करती हैं। ये सब किसानों के लिए रोल मॉडल हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो मिलते हैं सुप्रिया जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो टैंक आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमने जीवामृत बनाया हुआ है और जैविक खेती का जिस तरीके की खेती मैं कर रही हूँ उसका आधार जीवामृत ही है। क्योंकि अगर आप यूरिया और डीएपी नहीं डाल रहे हो तो उसका अल्टरनेट भी हमारे पास होना चाहिए कि हम क्या डालें। तो गाय के गोबर की खाद जो हम डालते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में डलती है और उससे उतना बेनिफिट भी नहीं मिलता। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करता है और गर्मियों में तो ये 4 दिन में ही तैयार हो जाता है। जैसे अब आजकल का मौसम है, नवंबर जैसे भी चल रहा है, तो 1 हफ्ता लगता है इसको तैयार होने में। और इसको हम 2 तरीके से इसका उपयोग करते हैं। एक तो जब पानी चलता है खेतों में तो ड्रेंचिंग होती है, इससे पानी के साथ साथ हम पानी के कैनाल में ही यहाँ से मोटर से अटैच कर देते हैं और पाइप हम अपनी मेन कैनाल में डाल देते हैं। तो धीरे धीरे पानी के साथ मिक्स होकर पूरे खेत में जो है पूरा फैल जाता है, जड़ों तक जाता है पूरा। एक तो इस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, इसका स्प्रे करते हैं हम पौधों के ऊपर, पत्तियों को, फलों को पूरा नहला देते हैं। उससे कीड़ा नहीं लगता क्योंकि इसमें गोबर की, गौमूत्र की स्मेल है, तो उससे कीड़े जो है वो रिपेल होते हैं। और 15 से 20 दिन में एक बार मैं ड्रेंचिंग करवाती हूँ। हर बार तो पानी के साथ नहीं चलाते हैं, लेकिन हाँ 15-20 दिन में ज़रूर इसका एक बार उपयोग करते हैं। और स्प्रे तो मैं हर तीसरे दिन जीवामृत की करवा ही रही हूँ और उससे जो है कीड़े का थोड़ा फ़र्क रहता है। आपकी जो सब्जियाँ हैं उनमें चमक आती है और बिल्कुल पौधा देखने में ही इतना हेल्दी और इतना बढ़िया लगता है कि पता लगता है पौधे को देखकर कि हाँ बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। और इसका जो बेनिफिट मुझे नज़र आ रहा है क्लियरली, जैसे मुझे अभी 1.5 साल हुआ है करते हुए, मेरी ज़मीन में, मेरी मिट्टी में 1.5 साल में इतनी ज़्यादा केचुए की मात्रा हो गई है ना कि कोई कह नहीं सकता खेत को देख के कि अभी इसमें जैविक खेती शुरू की है सिर्फ 1.5 साल हुआ है। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, 200 लीटर के ड्राम में इसको बनाते हैं, तो उससे आप ड्रेंचिंग नहीं करवा सकते हो, आप स्प्रे में उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बड़ा टैंक बनाने का पर्पज़ ही ये था कि इसकी प्रॉपर ड्रेंचिंग हो। जब भी हम पानी डालें, हर बार ना भी डाल पाएँ तो 15 से 20 दिन में इसकी ड्रेंचिंग हम ज़रूर करें। इसको तैयार करने के लिए वैसे तो ये 25,000 लीटर का टैंक है, लेकिन हम इसमें आधा हाइट जो है इसकी 5 फुट है, 2.5 फुट ही हम इसमें पानी भरते हैं। इसके अलावा इसमें देसी गाय का गोबर डालते हैं, गौमूत्र डालते हैं और बेसन डालते हैं। बेसन भी हम, हमारे पास जो जैविक चना है उसको पीस के, चक्की भी है हमारे पास, उसी में पीस कर, वो भी हम बेसन भी बाहर से नहीं खरीदते, बेसन अपने आप पीसते हैं यहाँ पे ताज़ा। बेसन डालते हैं, गुड़ डालते हैं, गुड़ भी हमारे पास जो ऑर्गेनिक गुड़ है हम उसी को प्रयोग में लेकर आते हैं। और इसके अलावा बड़ के पेड़ की मिट्टी डालते हैं। तो ये 5 चीज़ें हम इसमें डालते हैं और जिससे ये 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है। सुबह शाम इसको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हिलाया जाता है। और जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये ओपन में है तो इस पर धूप नहीं लगनी चाहिए, तो हम इसको कवर करके रखते हैं। ये शेड जो है इनसे कवर कर देते हैं। ग्रीन नेट हमारे पास है, बोरियाँ हैं, उससे हम पूरा ढक देते हैं कि डायरेक्ट इस पर धूप ना लगे। जी, जीवामृत जैविक खेती के लिए बिल्कुल आधार है। इसके बिना आप सोच ही नहीं सकते जैविक खेती आप कर पाओगे, तो ये तो आपको करना है। और शुरू में जब आप शुरुआत करते हो ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बड़ी ही मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन जब आप इसको करना शुरू करोगे तो आपको एक रूटीन में आ जाता है, फिर वो भारी भी नहीं लगता बनाना। अब हम रेगुलर बेसिस पर इसको बना रहे हैं। हर 15 दिन में हम इसको टैंक को भरते हैं और सारी चीज़ें इसमें डालते हैं, तैयार होता है। और नेक्स्ट 15 डेज़ तक हमारी कोशिश रहती है हम इसको यूज़ कर लें, क्योंकि उसके बाद इसकी इफेक्टिवनेस धीरे धीरे कम होती जाती है, जैसे जीवाणुओं की मात्रा कम हो जाती है। तो 15 दिन में हम इसको खाली करके खेतों में डाल करके, क्योंकि 5 एकड़ ज़मीन है तो किसी न किसी खेत पे पानी चलता ही है, तो हर 15 दिन में किसी न किसी पैच पर हम ज़रूर इसको जो है निकालते हैं। तो काफ़ी, और जितनी भी मात्रा में आप इसको यूज़ कर लो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई उससे नुकसान नहीं है पौधों को, और कीड़ा नहीं लगता, वो सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये सफिशिएंट है। मतलब इससे, इतने बड़े टैंक से मैं 10 एकड़ को भी बड़े आराम से जो है मैं वो कर सकती हूँ कंप्लीट। तो बड़ा इसीलिए बनवाया था कि मतलब कमी ना रहे। अगर लगता है कि और ज़्यादा ज़रूरत है, हालांकि मेरे को सफिशिएंट रहता है, मैं आधा ही बना रही हूँ इसको, तो खेतों में बहुत अच्छे से इसकी ड्रेंचिंग हो जाती है और उसका इम्पैक्ट मुझे बिल्कुल मेरी फसल में नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, जैसा सुप्रिया जी ने बताया कि ये जीवामृत जैविक खेती का आधार है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत से ऐसे किसानों से मिला हूँ जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं
उनका सबका ये कहना है कि जीवामृत डालने के बाद जमीन में केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है, जो नेचुरल केंचुए होते हैं। और केंचुए अगर जमीन में आ गए तो समझिए जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ रही है, जमीन को पोली करते हैं और भी बहुत से फायदे होते हैं। इसलिए आप चाहे केमिकल खेती करें या ऑर्गेनिक खेती करें, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने खेत में जीवामृत जरूर तैयार करें। जीवामृत डालने के बाद आपकी केमिकल खेती में भी रासायनिक खाद और दूसरे पेस्टिसाइड की कम जरूरत पड़ेगी, आपकी जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ेगी। और यदि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो फिर आपके लिए जीवामृत तैयार करना बेहद जरूरी है। तो हमें उम्मीद है हर किसान अपने खेत में थोड़े या ज्यादा स्तर पर जीवामृत जरूर तैयार करेगा और उसे सिंचाई के साथ खेतों में डालेगा और फसलों की स्प्रे करेगा। इससे आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी, आपका खर्चा कम होगा और उत्पादन अच्छा मिलेगा, जिससे आपको और लाभ होगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।